हेलो दोस्तों, मैं शरीफुल हक एबीपी उर्दू न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे एबीपी उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सहूलियत के साथ पहुंच जाएं। यह एक इंतहाई तल्ख मगर नाकाबिल तरदीद सच्चाई है कि अब तक हर इलेक्शन में बीजेपी क्रिमिनल कार्ड खेलकर कामयाबी हासिल करती आई है। शायद इसी सबब उसे अब तक ये खुशफहमी थी कि वो यही कार्ड खेलकर इस बार बिहार का इलेक्शन आसानी से जीत ले लेगी, मगर अफसोस इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हर चंद के बीजेपी की तरफ से पुराने हरबों को इस्तेमाल करने की दानिस्ता कोशिश होती रही है, लेकिन ये पहला मौका है कि जब बिहार में बेरोजगार एक बड़ा इशू बन चुका है। महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल है, लीडरों ने बड़ी बड़ी खूबसूरती से इस इलेक्शन का रुख गुर्बत, तरक्की, बेरोजगारी और नौकरियों की तरफ मोड़ दिया है। आरजेडी के नौजवान लीडर तेजस्वी यादव ने इक़्तिदार में आते ही 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का ऐलान करके एनडीए की चूल्हे हिलाकर रख दी है। उसके जवाब में पहले तो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने यह कहकर सवाल खड़े करने की कोशिश की कि उतने लोगों को नौकरियां देने के लिए फंड कहां से आएगा। उसका तेजस्वी यादव ने भरपूर जवाब दिया और ये बताया कि अपने उस ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए वो क्या करेंगे। बीजेपी ने जब देखा कि उस ऐलान का नौजवानों ने पुरजोश इस्तकबाल किया है तो उसने नौजवानों को गुमराह करने की गर्ज से अपने इंतखाबी मंशूर में 19 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है, लेकिन ये वजाहत भी की कि नौकरियां सिर्फ 4 लाख लोगों को ही दी जाएगी और बकिया 15 लाख लोगों के लिए बाद के दिनों में नौकरियों के मौका पैदा किए जाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि बीजेपी के उस ऐलान पर नौजवान तबका ने कोई तवज्जो नहीं दी। बिहार में जो इंतहाई जलसे हो रहे हैं उनमें नौजवानों की नाराजगी और उनका जोश दोनों साफ देखा जा सकता है। एनडीए और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ नौजवानों नस्ल की नाराजगी का आलम यह है कि वो उनकी जुबान से अब कुछ नहीं सुनना चाहते और शायद इसीलिए वो उनके इंतखाबी जलसों में भी नहीं जाते। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि उतने दिनों की हुकूमत में उससे पहले नौजवानों की रोज़गार और नौकरियों देने के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। उसका जवाब ना तो बीजेपी के पास है और ना ही नीतीश कुमार के पास। दूसरी तरफ महागठबंधन की होने वाली इंतखाबी रैलियों में नौजवानों की एक बड़ी तादाद नजर आ रही है। उनमें जबरदस्त जोश व खरोश भी दिखाई देता है। पिछले दिनों कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक ही दिन में कई जगह रैलियां हुई। उनमें बिहार के आवाम का बदला हुआ सियासी रुया साफ नजर आया। वजीर आजम की रैलियों में कुर्सियां खाली रहे, लोगों में कोई जोश व खरोश नजर नहीं आया। उसके बरखिलाफ राहुल गांधी की रैलियों में न सिर्फ जबरदस्त भीड़ जमा हुई बल्कि उन्होंने जो कुछ कहा सब ने तालियां बजाकर उसकी तायद की। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर कन्हैया कुमार, उनकी इंतखाबी रैलियों में आवाम का ठठे मारता हुआ समंदर नजर आता है। और उम्मीद अफजाई की बात यह है कि उनमें नौजवान बड़ी तादाद में अगली सफ़ पर नजर आते हैं, जो इस बात का साफ इशारा है कि बिहार के नौजवान मोदी और नीतीश कुमार दोनों से सख्त मायूस हो चुके हैं। इसलिए इस बार वो बिहार में सियासी तब्दीली लाने को बेचैन नजर आते हैं। बिहार के नौजवानों का ये बदला हुआ रवैया इस बात का भी मज़ाहिर है कि अब वो मजहब की सियासत के दायरे से बाहर आ चुके हैं। आरएसएस और बीजेपी के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब तक उनकी सियासत का माहूर ये नौजवानों ही थे जिन्हें मजहबी नारों से गुमराह करके बीजेपी अपना सियासी फ़ायदा हासिल कर रही थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी रैलियों में अपोजिशन को ही मुल्क की तबाही और बिहार की पेशमंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। बिहार की जंगल राज का भी वो मुसलसल हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनकी तकरीर में ना तो पहले जैसा जोश है और ना ही आवाम की तरफ से पहले जैसी गरम जोशी का मज़ाहिर ही देखने को मिला है। फ़िरका वाराना सफ़बंदी के लिए योगी आदित्यनाथ को भी बिहार भेजा गया। उन्होंने अपनी तकरीर में यहाँ तक कहा कि मैं राम की सरजमीन से आया हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। उनकी रैलियों में आवाम की मौजूदगी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कम रही। लोगों ने जगह जगह उनकी मुखालिफत भी की और बुरा भला भी कहा। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मशहूर कहावत यह है कि आदमी के दिन खराब चल रहे हैं तो वो हर काम गलत करने लगता है। उसका नज़ारा इस वक्त देखने को मिला जब मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन ने बिहार के लिए बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। मंशूर में कई तरह के वादों के साथ ये ऐलान भी मौजूद है कि जब बिहार में एनडीए सरकार आएगी तो हर शहरी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। गोया वोटरों को लालच देने की कोशिश हो रही है। उसको लेकर बीजेपी जहां अपोजिशन की निशाना पर आ गई, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बीजेपी का खूब मजाक उड़ाया।
बिहार के आवाम ने भी इस बात को पसंद नहीं किया। अहम बात यह है कि 19 लाख लोगों को नौकरियां देने का झांसा हो या मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान, किसी ने उसको संजीदगी से नहीं लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में हस्ब मामूल दफा 370 की खत्म तलक बिल और राम मंदिर की तामीर के जिक्र कर रहे हैं। चीनी फौजियों के हाथों शहीद हुए बिहार के फौजी जवानों का खास तौर पर जिक्र करके उन्हें अपना जज्बाती खर्च अकीदत पेश कर रहे हैं। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने पुलवामा हमले को पेश किया था, बिहार के फौजी जवानों की शहादत को भी वोट में बदले की कोशिश कर रहे हैं, मगर बात बनती नजर नहीं आ रही है। बिहार में सच तो यह है कि बीजेपी बेहथियार हो चुकी है। लोगों हर तरफ लोग बेरोजगारी को लेकर बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, जिसका उनके किसी लीडर के पास कोई जवाब नहीं है। उसके बावजूद हैरत की बात तो यह है कि गोदी मीडिया का एक हल्के अपने सर्वे में बीजेपी और नीतीश कुमार की कामयाबी की पेशगोई कर रहा है। तेजस्वी यादव की मकबूलियत का आलम यह है कि लोग दीवानावार उनकी तरफ भागते हैं। वो जहां जाते हैं आम तालियों और नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल करते हैं, मगर गोदी मीडिया नीतीश कुमार को वजीर आला की दौर में आगे दिखा जा रहा है। शायद लोगों को गोदी मीडिया के जरिए गुमराह करने की यह आखिरी साजिश है, जिसकी कामयाबी का इम्कान ना के बराबर है। बिहार में इस वक्त 4 माह जोर अफजाई कर रहे हैं। एक तरफ तो यूपीए का इत्तेहाद है, दूसरी तरफ एनडीए, उनके दरमियान पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन भी लड़ रहा है। ओवैसी के साथ मायावती और उपेंद्र कुशवाहा है, तो पप्पू यादव ने भी कुछ छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिला लिया है। बिहार में मुस्लिम आबाद उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। अब तक ये सेकुलर पार्टियों में तकसीम भी होता रहा है। पिछले इलेक्शन में उसका फायदा उठाकर बीजेपी ने कई सीटें जीत ली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार नीतीश कुमार से बिहार के मुस्लिम वोटर भी नाराज है। अलबत्ता कुछ सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार नताइज पर असर अंदाज हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार की रैलियों में जिस तरह के लोग मजहब, जात पात और बरदरी से ऊपर उठकर शरीक हो रहे हैं, वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मुस्बत इशारा है। बेरोजगारी के खिलाफ नौजवान नस्ल की यह नाराजगी बिहार की सरहदों से निकलकर दूसरी रियासतों तक भी फैल सकती है, और तब ये शायद दूसरी रियासतों में भी बीजेपी के कम्युनल कार्ड का वही हश्र होगा जो बिहार में होता नजर आ रहा है। एक लंबा अरसा के बाद मरकज और रियासती हुकूमत के खिलाफ आवाम बिलखुसूस नौजवानों में ऐसी नाराजगी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान की सियासत के लिए उसे एक अच्छी खबर कही जा सकती है। मुल्क में दूसरों के मुकाबला नौजवान वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में बिहार के नौजवान मुल्क के दूसरे नौजवानों के लिए एक नजर बन सकते हैं। चुनांचे ये कहा जा सकता है कि बिहार इलेक्शन के नताइज कौमी सियासत में एक बड़ी तब्दीली का नुक्ता आगाज हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।